हेलो, मेरा नाम शालिनी है। उम्र 24 साल। और हाँ, मैं वो वाली हूँ जिसे देखकर लोग कहते हैं, अरे ये तो कमाल की है। मतलब जैसी चीज़ नहीं, बस मेरी हंसी ऐसी है कि दिल में घुस जाती है। मेरी कमर थोड़ी पतली है, कूल्हे थोड़े भरे हुए, और जब मैं चलती हूँ तो दुपट्टा हवा में लहराता है जैसे कोई राज छुपा रहा हो। गाँव में लोग कहते हैं, शालू की आंखें तो जादू करती हैं। पर मैं जानती हूँ वो जादू नहीं, बस थोड़ा काजल और थोड़ी सी शरारत है। मैं अपने घर की सबसे छोटी बेटी हूँ, 5 भाइयों के बाद आई हूँ। इसीलिए सब मुझे लाडो कहते हैं, पर लाडो भी अब बड़ी हो गई है ना, तो लाड़ में थोड़ा सा मसाला भी चाहिए। आज सुबह सुबह मैं नहाकर निकली। बाल अभी गीले थे, पानी की बूंदें मेरी गर्दन से होती हुई कमीज में समाती जा रही थीं। मम्मी किचन में चाय बना रही थी और पापा खेत की तरफ निकल चुके थे। मैंने दुपट्टा सिर पर डाला और बाहर निकली। बाहर मतलब आप आंगन, जहाँ हमारा पुराना नीम का पेड़ है। नीम के नीचे हमारी गाय बंधी थी। नाम है काली, पर काली इतनी गोरी है कि नाम रखने वाले को शर्म आनी चाहिए। मैंने काली के पास जाकर उसकी पीठ सहलाई। उसने मुंह फेर कर मेरी हथेली चाट ली। उसकी जीभ गर्म थी और मैं हंस पड़ी, हंसी ऐसी कि पड़ोस की चाची ने झांक कर देख लिया। चाची बोली, शालू आज फिर हंस रही है, कुछ राज है क्या? मैंने कहा, चाची राज तो है, पर बताऊंगी नहीं, वरना आप भी हंस पड़ेंगी। फिर मैं घर के पीछे वाले हिस्से में गई, जहाँ हमारा पुराना कुआं है। कुआं अब सूख चुका है, पर उसकी दीवारें अभी भी ठंडी हैं। मैं वहाँ बैठकर अपने बाल सुखाने लगी। बालों में उलझी हुई एक छोटी सी चोटी थी। मैंने उसे खोलते हुए सोचा, आज कुछ अलग करना है। घर में सब मांग थे, भाई लोग खेत पर, मम्मी चूल्हे पर, और मैंने फैसला किया कि आज मैं उस पुराने कमरे को साफ करूंगी जो सालों से बंद पड़ा है। वो कमरा दादी का था। दादी गुजर गईं तो ताला लग गया। चाबी मम्मी के पास थी। मैंने चुपके से चाबी उठाई और कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोलते ही पुरानी खुशबू ने मुझे घेर लिया। चंदन की लकड़ी, पुरानी किताबें और थोड़ी सी नमी। कमरे में एक पुराना पलंग था जिस पर दादी की साड़ियाँ अब भी लिपटी हुई थीं। मैंने एक साड़ी उठाई। वो लाल रंग की थी, बॉर्डर पर सोने का काम। मैंने उसे अपने कंधे पर डाला और आईने के सामने खड़ी हो गई। आईना धूल से भरा था, पर फिर भी मेरी परछाई साफ दिख रही थी। साड़ी मेरे कूल्हों पर लिपट गई और मैंने खुद को देखकर मुस्कुरा दी, मुस्कान ऐसी कि अगर कोई देख ले तो कहे, शालू आज कुछ और ही बात है। तभी बाहर से आवाज़ आई, शालू कहाँ है तू? ये भैया की आवाज़ थी, बड़े भैया, जिनका नाम है विजय। मैंने जल्दी से साड़ी उतारी और बाहर निकली। भैया बोले, चल आज खेत पर चल, वहाँ कुछ काम है। मैंने मना किया, पर भैया ने ज़ोर दिया। मैंने अपना दुपट्टा ठीक किया और उनके पीछे पीछे चल पड़ी। रास्ते में भैया ने कहा, शालू तू अब बड़ी हो गई है, शादी की बातें चल रही हैं। मैंने हंसकर कहा, भैया शादी तो होगी, पर लड़का ऐसा हो जो मेरे साथ हंस सके, वरना मैं तो भाग जाऊंगी। भैया हंसे, पर उनकी हंसी में कुछ था, जैसे वो कुछ छुपा रहे हों। खेत पर पहुंचते ही मैंने देखा कि वहाँ एक नया आदमी था। नाम था उसका राजू। पड़ोस के गांव से आया था। कहता था कि खेत का काम सीखने आया है। राजू की आंखें बड़ी बड़ी थीं और जब वो मुझे देखता तो आंखें और बड़ी हो जातीं। मैंने उसे नज़रअंदाज किया और भैया या ताईशी भैया के साथ काम में लग गई। हम लोग गन्ने की कटाई कर रहे थे और मैंने अपना दुपट्टा कमर में लपेट लिया ताकि काम में आसानी हो। राजू बार बार मेरी तरफ देख रहा था और एक बार तो उसने कहा, भाभी आपका दुपट्टा गिर रहा है। मैंने कहा, भाभी नहीं, दीदी कहो। वो शर्मा गया, पर उसकी शर्म में भी कुछ था, जैसे वो जानबूझकर शर्मा रहा हो। दोपहर तक हम काम करते रहे और मैंने देखा कि राजू मेरे पास पास ही घूम रहा है। एक बार तो उसने मेरे हाथ से गन्ना लिया और कहा, दीदी ये भारी है, मैं ले लूँ। उसका हाथ मेरे हाथ को छू गया और मैंने झटके से हाथ खींच लिया, पर अंदर से कुछ हुआ, जैसे कोई चिंगारी सी लगी। मैंने खुद को समझाया, शालू पागल मत बन, ये तो बस काम है। पर राजू की नज़रें मेरे पीछे पीछे थीं और मैं जानती थी कि वो कुछ और सोच रहा है। शाम ढलने लगी और हम घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में राजू मेरे साथ साथ चलने लगा। उसने कहा, दीदी आप बहुत मेहनती हैं। मैंने कहा, हाँ, पर मेहनत का फल मीठा होता है। उसने हंसकर कहा, फल तो मीठा होता है, पर कभी कभी रस भी निकलता है। मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया, पर मन में कुछ गुदगुदी सी हुई। घर पहुंचकर मैंने सबसे पहले नहाने का फ़ैसला किया।
नहाने के बाद मैंने एक हल्की सी सलवार कमीज़ पहनी और बाल खोलकर छत पर चली गई। छत पर हवा चल रही थी। नी क्या तो मैंने मेरी आंखें बंद कर ली। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे नहीं है। मैंने पलटकर देखा राजू। वो छत पर चढ़ आया था। कहने लगा कि भैया ने कुछ सामान देने को कहा था, पर उसकी आंखें मेरे गीले बालों पर थीं, मेरी गर्दन पर, मेरे कंधों पर। मैंने कहा, राजू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोला, दीदी बस आपसे कुछ पूछना था। मैंने पूछा, क्या? वो हिचकिचाया, फिर बोला, आपकी मुस्कान वो कैसे इतनी प्यारी है? मैं हंस पड़ी और बोली, राजू मुस्कान तो सबकी प्यारी होती है, बस देखने वाला चाहिए। उस रात मैं सो नहीं पाई। राजू की बातें, उसकी नज़रें सब मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मैंने सोचा, क्या ये प्यार है या बस एक खेल? पर सुबह होते ही मैं फिर से अपने काम में लग गई। आज मैंने फैसला किया कि मैं उस पुराने कमरे को पूरी तरह साफ कर दूंगी। मैंने झाड़ू लिया, पोछा लिया और कमरे में घुस गई। कमरे में एक पुराना संदूक था। मैंने उसे खोला। अंदर दादी की पुरानी डायरी थी। मैंने डायरी खोली और पढ़ने लगी। दादी ने लिखा था, ज़िंदगी एक खेल है, पर खेल में भी नियम होते हैं। मैं डायरी पढ़ती रही और बाहर से आवाज़ आई, शालू खाना तैयार है। मैंने डायरी बंद की और बाहर निकली। खाने की टेबल पर सब थे और राजू भी। मम्मी ने कहा, राजू आज हमारे यहाँ रुकेगा, खेत का काम ज़्यादा है। मैंने कुछ नहीं कहा, पर मन में कुछ था। रात को जब सब सो गए, मैं फिर से छत पर चली गई और वहाँ राजू पहले से मौजूद था। वो बोला, दीदी आज चाँद बहुत प्यारा है। मैंने कहा, हाँ पर चाँद तो रोज़ प्यारा होता है। वो मेरे पास आया और बोला, पर आज कुछ और ही है। मैंने उसकी आंखों में देखा और समझ गई कि ये खेल अब ख़त्म होने वाला है। पर ख़त्म कैसे? मैंने कहा, राजू तुम्हें पता है ना, मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। वो बोला, दीदी मैं भी नहीं, पर दिल तो मानता नहीं। मैंने हंसकर कहा, दिल को समझाओ वरना टूट जाएगा। और फिर मैं नीचे चली गई। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। राजू मेरे पीछे पीछे, मैं उससे दूर दूर। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। हम लोग खेत पर थे और अचानक बारिश शुरू हो गई। हम लोग एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। राजू मेरे पास था और उसने अपना कुर्ता उतार कर मेरे सिर पर डाल दिया। मैंने कहा, राजू ये क्या? वो बोला, दीदी आप भीग जाओगी। मैंने कुर्ता लौटाया, पर उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो कह रहा हो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। बारिश रुकी और हम घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में राजू ने कहा, दीदी मैं कल चला जाऊँगा। मैंने पूछा, क्यों? वो बोला, काम ख़त्म हो गया। मैंने कुछ नहीं कहा, पर मन में कुछ टूट सा गया। उस रात मैंने दादी की डायरी फिर से खोली और आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो जाना है उसे जाने दो, जो रहना है वो खुद आ जाएगा। अगले दिन राजू चला गया। मैंने उसे अलविदा कहा और वो चला गया। पर उसके जाने के बाद भी कुछ रह गया। मैंने उस पुराने कमरे को फिर से बंद कर दिया, पर दादी की डायरी मेरे पास रख ली। अब मैं जब भी छत पर जाती हूँ, चाँद को देखती हूँ और मुस्कुराती हूँ। राजू की याद आती है, पर अब वो याद दर्द नहीं देती, बस एक कहानी बन गई है। और तुम सब जो ये कहानी